क्योंकि देखे ना, पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर इन प्रिंसिपल्स पे उन्होंने एक फैसला दिया हुआ था, तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट तो आना था, और उसको सुनना तो था, क्योंकि किसी भी केस को आप सुने बगैर तो फैसला नहीं दे सकते। ठीक है, यानी अब ये इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि जो भी बेंच तश्कील होंगे या जो भी सो मोटो होगा तो वो 3 रुकनी बेंच होगा वो करेगा, यही अब होगा सर? जी, जो इस फैसले के बाद एक तो ये इम्पैक्ट ये आएगा कि जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होंगी, उसको जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में सीनियर मोस्ट 2 जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बैठ के फैसला करेंगे। जी जी, सही। और सर इस हवाले से भी बताइएगा, इसमें यह भी था ना कि अर्जेंट मामलात के केसेस जो हैं वो भी 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करने होंगे, या फिर इंट्रा कोर्ट अपील पर जो है वो भी 14 रोज़ में समाअत करनी होगी। देखिए, 14 रोज का तो शायद टाइम में हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी फैसला ये आया है, इसकी रोशनी में एक अपील का एक राइट मिल जाएगा, इंटर कोर्ट अपील का, जो 184(3) के साथ प्रोसीडिंग होंगी। जी जी, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और बल्कि इसका ये अभी तक तफसील से तो फैसला आएगा तो फिर बताएंगे। तो ये जो अपील का हक मिलेगा, जो ये फैसला आने के बाद से जो केसेस होंगे उनमें होगा, या जो माजी के हैं, ये थोड़ा सर ये देखिए, इसका तो इस वक्त तो तय है कि अपील का राइट मिलेगा और लार्जर बेंच पे मिलेगा, लेकिन अब मसला ये है कि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के ऊपर जब तक फैसला नहीं आता, एक बात वो देखनी पड़ेगी कि जिसने रिव्यू ऑलरेडी कर लिया उसको तो राइट नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने रिव्यू भी नहीं किया और रेट्रोस्पेक्टिव को इन्होंने उड़ाया नहीं है, उसके बारे में मैंने तफसील के साथ आता नहीं पढ़ा, रहे अभी रीजन आएंगी। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव को नहीं उड़ाया तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से बैक डेटेड वाली भी जो अपीलें माजी में भी अगर कोई फैसला आया तो उसके खिलाफ भी फिर अपील मिल जाएगी। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में इनकी कोई राय आ गई जिसको हम समझ सकें कि मुमकिन है कि रेट्रोस्पेक्टिव को इन्होंने उड़ा दिया हो, तो फिर उस सूरत में नए जो केसेज आएंगे उनकी हद तक तो होगा, पुराने केसेज में नहीं होगा। शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया।